हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए श्याम प्रकाश जाटव हैं, नेता यूपी बीजेपी और पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता AIMIM। पवन राव अंबेडकर, आप ये क्यों कह रहे हैं, यानी आपकी पार्टी ये क्यों कह रही है कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया नकवा जी। हमें इस पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के जो सर्वे कराने का आदेश दे रही है, इसका आधार क्या है। उत्तर प्रदेश में करीब 8,66,361 प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एडेड हैं, अनएडेड हैं, गवर्नमेंट और सारे इंक्लूडेड हैं। इनके हालात अगर आज आप देखना चाहते हैं तो जर्जर स्थिति में है, छत कभी भी गिर सकती है, बच्चों को जोखिम है। तो इस तरह के जो विद्यालय हैं प्राइमरी स्तर पर, उनका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है, पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरे पर आते हैं कि हमारे पास ये जो उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल एक्ट 2004 की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एजुकेशन का गठन किया गया। आज 16,000 से भी ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनकी हालत बहुत ही बद से बदतर है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 53 महीनों में 4 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जहां पर सैलरी नहीं दी गई है उन टीचर्स को। तो आप इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस देश में जिस तरह की मानसिकता धर्म के प्रति बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जा रहा है, उसी के क्रम में अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका कारण ये है कि जो मदरसे स्टैब्लिश किए गए हैं वो आर्टिकल 30 के तहत, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। और ये कहता है, ये जो आर्टिकल है सिंपली कहता है कि रिलीजियस ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ पर्संस कैन फॉर्म अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये अथॉरिटी के बाद जो है आर्टिकल 26 और 28 इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और किसी भी सरकार को ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो आर्टिकल 30 के तहत इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको चेक करने के लिए उन्हें कानून और लॉ बनाना पड़ेगा, तभी वो जा सकते हैं, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब तो उत्तर प्रदेश के आगे भी बात उत्तराखंड तक भी पहुंची है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें पर उत्तराखंड के कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बहुत ही जरूरी है मदरसे क्यों चल रहे हैं, इनका क्या कनेक्शन है। कई बार असम जैसे राज्यों में मदरसों का आतंकी कनेक्शन भी मिला है, इसलिए जानना जरूरी है। और दूसरे की कहना यह है कि इनकी फंडिंग वगैरह, इनकी हालत जानने के लिए इनका सर्वे किया जा रहा है। श्याम प्रकाश जाटव, क्या ये सियासत है? मदरसों का सर्वे जरूरी है? आप मानते हैं कि अगर सर्वे जरूरी है जैसा पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, तो इसकी आपको क्या जरूरत लगती है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इस देश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, और प्रदेश जो है उनकी चिंता कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 12 मापदंड बने हैं जिस पर जांच की जा रही है, वो जांच कहीं ऐसी नहीं है कि किसी तरीके का कोई विवाद। उनको साफ पानी मिल रहा है, सुरक्षित बिल्डिंग है, उनके पाठ्यक्रम दुरुस्त हैं, इस प्रकार की चीजों की ही जांच हो रही है। वहां कहीं किसी ऐसा कोई भी वो नहीं है कि कहीं कोई किसी की भावनाओं को आहत किया जा रहा हो, और वो सब चीजें सुदृढ़ हो जाए। तो अभी उन्होंने बताया कि 8 लाख से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल्स और बहुत सारे स्कूल्स जो कि बहुत ही जर्जर हालत में हैं। सवाल ये उठाया था पहले भी ओवैसी साहब ने कि स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं, कि वहां पर किस तरह की हालात हैं, पानी मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मदरसे ही क्यों? ताज्जुब, उन स्कूलों के सर्वे लगातार होते भी हैं और लगातार वो उसके ऊपर देख रेख हो रही है और प्रशासन ही चला रहा है, मगर मदरसे जो हैं उनमें कोई देख रेख नहीं होती, इसलिए प्रशासन उसमें एंटर कर रहा है। लेकिन इसमें से मदरसे बहुत सारे अनएडेड हैं, प्रशासन इन्हें कोई पैसे नहीं देता है। बहुत सारे मदरसे अनएडेड हैं, इनको प्रशासन की तरफ से कोई सहायता तो मिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, फिर भी जांच करने का तो अधिकार है। वहां पर वो जो पाठ्यक्रम है वो देखना, वो बच्चों को अगर कोई एड नहीं दिया जा रहा है तो भी वो सुरक्षित वातावरण में है या नहीं है, ये देखना, इसमें क्या परेशानी है? क्या लगता है आपको पवन राव अंबेडकर, सुरक्षित वातावरण में है या नहीं है बच्चे, इसके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों के जांच होते रहते हैं, मदरसों की कोई पूछ नहीं हुई, इसलिए जानना जरूरी है कि वहां चल क्या रहा है। जाटव साहब को पूरी जानकारी अभी इनको इकट्ठा करनी पड़ेगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड वेद पाठशालाएं हैं,
आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं। क्या सरकार इनका सर्वे कराना उचित समझती है? इस पर भी निर्णय होना चाहिए। आपको अब आप ये बात जो सुन लीजिए। मदरसों में जो जांच हो रही है उससे क्या आप आपत्ति बात है? सुन आप लीजिए। ये मुझे बताएं, उन बच्चों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप ये दूसरी चीजें लेकर के आ रहे हैं, आप बात सुन बच्चों लीजिए को ना। मिलने वाली सुविधाएं से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब बात क्या सत्यता क्या आप सुन ले, आप सत्यता क्या बात जानना कर रहे नहीं हैं? चाहते। आप मुझे ये बताएं मदरसे में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पर वो जो लिस्ट मदरसों दिखा में रहे हैं, आप सुन लीजिए एक ना, मिनट अब आप शांत सुन प्रकाश लीजिए। जाटव, वो जो लिस्ट दिखा रहे हैं पवन राव अंबेडकर, जाटव साहब सुन लीजिए। वो जाटव पवन साहब राव सुन लीजिए। अंबेडकर जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो उन वेद पाठशालाओं की लिस्ट है, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं। वो सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ये बताएं। आप सुन लीजिए ना। आप मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के से भटक रहे हैं। आप यहाँ पर ये बताएं कि जो जांच के 12 बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं में कौन सा बिंदु नहीं होना चाहिए, या और कौन से बिंदु जोड़े चाहिए? मदरसे प्रदेश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है और प्रदेश की मुखिया की जिम्मेवारी है। जाटव साहब सुन लीजिए, प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जाटव साहब सुन लीजिए। आप दूसरी बात करके मुद्दे को भटका रहे हैं। प्रकाश जाटव, एक बार आप जरा सा शांत हो जाए, सुन लीजिए कि वो क्या लिस्ट दिखा रहे हैं। ये लिस्ट क्या है पवन राव अंबेडकर, ये लिस्ट क्या है? यस, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। मदरसों का जो सर्वे करा करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आप जाटव साहब का कहना है कि हम बच्चों के विकास हम देना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, अब इस तरह से डिबेट नहीं होगी। आप अपना वो लिस्ट क्या दिखा रहे थे? वो लिस्ट तो दिखाइए, वो लिस्ट क्या है पाठशालाओं की? हाँ जी, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा ऐसे वेद पाठशालाएं हैं जो अनऑथराइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जहां पर ऐसी पढ़ाई होती है जो धार्मिक रूप से लोगों को पाखंड का सिखाया जाता है, धार्मिक रूप से अंधापन सिखाया जाता है और लोगों को हथियार और अस्त्र शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा प्रकरण मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश में अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड अगर कोई संस्था है तो वो है आरएसएस। उनके पाठशालाओं का भी जो है सर्वे होना चाहिए कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लेकर के सुबह सुबह कौन सी चीजें वो सिखाते हैं। ये सारा चीजें हमें देखना चाहिए। शांत प्रकाश जाटव, जिन 12 बिंदुओं की बात कर रहे हैं मदरसों के सर्वे में, क्या उन सवाल तो आप वास्तव में विकास नहीं चाहते हैं? आप वास्तव में बच्चों का विकास नहीं चाहते? आप सर्वे करा करके इस देश के हालात को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं? आप शाखा पर कभी शांत प्रकाश जाटव, आपसे एक सवाल है कि आपको उन 12 बिंदुओं पर वेद पाठशालाओं की जांच कराने से क्यों परहेज, क्यों आपत्ति है? वेद पाठशालाएं और आरएसएस द्वारा चलाए गए जो स्कूल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप करा लीजिए, आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं शांत प्रकाश जाटव से पूछ रही हूँ, वेद पाठशालाओं की भी जांच होनी चाहिए, आरएसएस द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की भी जांच इन 12 बिंदुओं पर होनी चाहिए। क्या सबको समानता मिलनी चाहिए, उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए? सारे स्कूलों की जांच होती है। हम लोग जो विद्या भारती स्कूल चलाते हैं सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं और पूरे देश में हमारे तमाम कई और हजार जो है स्कूल चल रहे हैं, सबसे बेहतर परिणाम देते हैं हमारे स्कूल। और सभी स्कूलों में कभी भी जांच क्या, वो तो है ही जांच के दायरे में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये मदरसों की जांच जो 12 बिंदु हैं, इसमें इनको आपत्ति क्या है? और तो मैं यही पूछ रही हूँ पवन राव अंबेडकर से, आप एक एक करके बात सुन लीजिए पहले। एक मिनट प्लीज। आपको आपत्ति क्या है पवन राव अंबेडकर? दूसरे एक बड़ा सवाल यह है, आप दोनों का इस पर मैं जवाब चाहूंगी कि क्या ये मदरसों का जो सर्वे है, ये क्या है? ये सर्वे है या ये राजनीति है या 2024 की तैयारी है ध्रुवीकरण की? पवन राव अंबेडकर। नहीं, देखिए नगपा जी, जाटव साहब उस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं और जो सत्यता है आपका क्या मानना है? मैं पूछ रही हूँ, ये जरूरत है या ये ध्रुवीकरण की तैयारी है? नहीं, अब मैं इसको दूसरा रंग नहीं देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सर्वे का आदेश दिया गया है, जिन 12 बिंदुओं की वो चर्चा कर रहे हैं, वो 12 बिंदु क्या सिर्फ मदरसे पर ही इंप्लीमेंट होंगे? तो अगर आपको आपत्ति क्यों है? अगर 12 बिंदुओं पर आपको लगता है प्रोग्रेस होगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो आपको इसमें डर क्या लग रहा है? नहीं, हमें आशंका है, हमें अप्रीहेंशन इस बात का है कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में
8 लाख से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जिनका आज तक प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह का टीचिंग स्टाफ है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, ना ही अच्छे स्वस्थ पानी की सुविधा है। तो आप बेसिक चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। श्याम प्रकाश जाटव को जवाब देने दीजिए। श्याम प्रकाश जाटव हवा में जो है ना लाठी घुमा रहे हैं। शान अरे साहब, कौन से स्कूल में सर्वे नहीं हो रहा है? कौन से सरकारी स्कूल में सर्वे नहीं हो रहा है? आप यहाँ पर नेशनल टीवी पर बैठ करके बचपने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम लोग देख रहे हैं। आपके पास रिपोर्ट है, ये कागज करके बातें हो जाए, क्या मतलब है? बातें भी अरे आप बात करें मदरसों के ऊपर, 12 बिंदुओं की बात नहीं है। आप बैठे बैठे यहाँ पर जो है कुछ भी बातें कर रहे हैं। उन 12 बिंदुओं का डिस्क्लोजर किया, आपने उन 12 बिंदुओं का डिस्क्लोजर किया है। उन 12 बिंदुओं के आधार पर आप, अरे बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए सुविधा? ऐसे बात नहीं होगी। आप एक एक करके बात करें। आपने बात की थी, श्याम प्रकाश जाटव का जवाब सुन लीजिए। और श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां पर सर्वे हुआ, अब उत्तराखंड में भी क्यों? और उसके बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्य हैं, वहां पे चुनाव है, वहां पे भी क्या सर्वे होंगे? क्या सभी राज्यों में इस तरह के सर्वे कराए जाएंगे? श्याम प्रकाश जाटव। देखिए नगमा जी, बेसिकली जितने भी मदरसे हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और उन बच्चों की पढ़ाई दुरुस्त है, अच्छे वातावरण में है, उनको तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं जो उन बच्चों को मिलनी चाहिए उनके भविष्य के लिए। इस चीज की अगर वहां पर किसी तरीके से जांच हो रही है और वो 12 बिंदु जो हैं वो इसी पर आधारित हैं, उन बच्चों के भविष्य को लेकर के अगर वो जांच होती है और व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती हैं, सुदृढ़ है तो बहुत अच्छा है, सुदृढ़ नहीं है तो उनको सुदृढ़ किया जाए। ये इस योजना के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये योजना ये है कि उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, लेकिन AIMIM को ये डर है कि ये एक तरह से मदरसों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है या एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बाकी स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है? धन्यवाद आप दोनों का। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा था सर्वे, आगे बढ़कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी बता दिया है कि यहाँ पर बहुत जरूरी है, यानी वहां भी मदरसों का सर्वे होगा और ये एक नया मुद्दा खड़ा होगा कि मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और इससे क्या हासिल होगा।